प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की हिंदी वर्कबुक के अभ्यास क्रमांक 257 से 262 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का पेज रहेगा 182 से 184, ठीक है ना। तो चलिए अपनी वर्कबुक निकालिए और पेज नंबर 182 खोलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा अभ्यास क्रमांक 257, ठीक है। तो सबसे पहले आज की दिनांक हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो की गतिविधि का नाम है आओ कहानी बनाएं। जैसा कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक कहानी बनानी है। शब्द हैं कनक, गिलहरी, घर, दूध, खुशी, कुट कुट, ठीक है ना। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक हम कहानी बनाते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी बनती है कि एक दिन कनक को खेलते खेलते छोटी सी गिलहरी मिली। कनक उसे अपने घर ले आया। कनक परेशान था कि इतनी छोटी से गिलहरी को क्या खिलाया जाए। तभी उसे दूध की बोतल दिखाई दी। उसने बोतल में दूध भरकर गिलहरी को पिलाया। अब छोटी गिलहरी दूध पीकर खुशी से कुट कुट करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो है दिए गए शब्दों से आप कहानी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अभ्यास क्रमांक 258 पर। अब यहाँ पर देखिए कि पेड़ हैं। अब पेड़ के ऊपर आप 5 वाक्य लिख करके अपने शिक्षक को दिखाएं, है ना। और उसके बाद में और कोई सा विषय हम ले सकते हैं, जैसे गाय है, गाय के ऊपर भी हम जो है 5 वाक्य लिख सकते हैं। ऐसा एक शब्द लेकर के आप 5 वाक्य लिखने का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है ना। और आपके शिक्षक भी उनको यदि कुछ गलती होगी ना तो सुधार देंगे। चलिए, अब अभी हमने जो कहानी बनाई है उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, तो उसका उत्तर आपको देना होगा। यदि आपने कहानी ध्यान से सुनी है ना तो इन प्रश्नों उत्तर आसानी से दे सकते हैं, है ना। और यदि नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, फिर से स्टार्ट करेंगे, आपको कहानी फिर से सुनाई देने लगेगी। ध्यान से सुने और इन प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, एक दिन कनक को क्या मिली? क्या मिली? गिलहरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कनक गिलहरी को कहाँ ले गया? कहाँ ले गया गिलहरी को? घर पर, ठीक है। कनक गिलहरी को घर ले गया। अगला प्रश्न है, गिलहरी दूध पीकर कैसे बोली? कुट कुट, है ना, ठीक है। कोई 5 पेड़ों के नाम बताइए, है ना। 5 पेड़ बहुत सारे आपके घर के आसपास में या आपके मोहल्ले में, है ना, होंगे, जैसे आम, नीम, पीपल, है ना, बरगद, जामुन, ये इसके अलावा भी शीशम आदि के, है ना, पेड़ आपके घर के आसपास में हो सकते हैं। जो हैं उनके नाम आप लिख दें। जरूर नहीं है कि मैंने जो बताए हैं वही नाम आप लिखें। पेड़ पौधों में क्या अंतर होता है? क्या है ना, पेड़ बड़े होते हैं और पौधे छोटे होते हैं, ये उनमें अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 259। यहाँ पर भी आज की दिनांक नोट कर देते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि ये कार्य हमने किस दिनांक को किया था, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ दिए गए शब्दों से आपको वाक्य बनाना है ना। यहाँ से एक शब्द चुनना है और यहाँ से एक शब्द चुनना है, ठीक है। ये 2 शब्द तो आएंगे ही। तो चलिए हम बनाते हैं, रीता खाना खाती है ना। यहाँ लिख देंगे रीता खाना
खाती है। ठीक है, चलिए अगला है रीता पढ़ने जाती है। यहां पर लिखेंगे रीता पढ़ने जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला है रीता घर जाती है। ये लीजिए हमने रीता घर जाती है। ठीक है ना। फिर रीता खेलने जाती है। यहाँ लिखा रीता है ना खेलने जाती है ना। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 260। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। ठीक है ना। चलिए अब तोता का रंग होता है, कैसा होता है? हरा। तो हमने लिखा हरा। बगुला का रंग होता है, कैसा होता है बगुला? सफ़ेद। ये लिखा हमने सफ़ेद। तीतर का रंग होता है कैसा? कत्थई। हमने लिखा यहाँ पर कत्थई, है ना। कोयल का रंग कैसा होता है? काला। ये लिखा हमने काला। ठीक है ना। नीलकंठ के कंठ का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए इसका नाम है नीलकंठ। ठीक है ना। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 261। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले लिखनी है आज की तारीख, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्कूल का चित्र है। ठीक है, तो आपको भी अपने स्कूल के बारे में 5 वाक्य लिखना है ना। कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए कि मेरे, है ना, स्कूल में पेड़ पौधे लगे हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्कूल के बारे में ना। मेरे स्कूल में, है ना, मेरे स्कूल में कैमरे लगे हैं, है ना। अनुशासन बनाए रखने के लिए कैमरे स्कूलों में लगाए जाते हैं, है ना। आपके स्कूल में जो है वो लिख सकते हैं, है ना। फिर मेरे स्कूल में, है ना, प्रोजेक्टर हैं, है ना, बड़े स्क्रीन वाला प्रोजेक्टर, जिससे हम बच्चों को जो है पढ़ाते हैं और जो शैक्षणिक सीडी है वो भी हम दिखाते हैं और देखते हैं। ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया है, आप भी लिख सकते हैं, है ना। अब मेरे स्कूल में खेल का मैदान है ना, हमने लिख दिया खेल का मैदान है। ठीक है ना। और मेरे स्कूल में, है ना, बहुत सारी खेल सामग्री है खेलने के लिए, है ना। तमाम सारी सामग्री हैं जिनको हम रोज, है ना, खेलते हैं। तो आप ये इस प्रकार के 5 वाक्य कोई से भी लिख सकते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 262। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था ना कि दिए गए शब्दों से आपको कहानी बनानी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है। अब यदि हो सकता है कि इनकी बजाय आप यदि अपनी स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर है चिड़िया, घर, घोंसला, अंडे, कौवा और घास। इन शब्दों से आपको एक कहानी बनानी है। ठीक है। जैसे हमने
इस वीडियो के प्रारंभ में कुछ शब्दों से कहानी बनाई थी, इसे वो कहानी बनानी है। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे घर में एक चिड़िया आई। उस चिड़िया ने घास के छोटे छोटे तिनकों से एक घोंसला बनाया और उस घोंसले के अंदर अंडे दिए। लेकिन एक दिन एक कौवा आया और उस कौवे ने उन अंडों को नीचे गिरा दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप कहानी बना सकते हैं। इसके अलावा भी और दूसरी कहानी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।